ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री राम। मैं सिद्धार्थ मिश्रा आज मैं आपसे बात करूंगा कि भगवान भगवान क्या है, गॉड गॉड क्या है। दोनों एक है या फिर कुछ अलग है, दोनों का मतलब एक है या कुछ अलग है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जैसे कि हिंदू या फिर सनातनी धर्म में भगवान का असल बहुत बार लोग बात करते हैं या भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हिंदू या सनातन धर्म भगवान को ही श्रेष्ठ क्यों मानता है? और नॉर्मली हम जब भी हम इंग्लिश का वर्ड या फॉरेनर की बात करते हैं वो गॉड को जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो गॉड और भगवान, सवाल आता है गॉड का मतलब भगवान है या भगवान को ही गॉड कहते हैं, ये सवाल बनता है। तो ये मेरी खुद की जो है स्व अध्ययन है या खुद के विचार हैं, जिसमें मैंने थोड़ा अपने स्तर के ऊपर रिसर्च किया, जहाँ में मेरे को पता लगा भगवान जो सनातनी या फिर हिंदू कहते हैं उसका मतलब और अर्थ अलग है। गॉड जो ज़्यादातर विदेशी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर वेल एजुकेटेड पर्सन हम कह सकते हैं, इंग्लिश जिसको आती है वो जो है गॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गॉड के बारे में, डेफिनेशन ऑफ गॉड या फिर फुल फॉर्म ऑफ गॉड। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा जब गॉड जब लिखा जाता है तो कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, GOD। इट मीन्स कैपिटल के अंदर अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसका कोई ना कोई फुल फॉर्म होता होगा। तो गॉड का फुल फॉर्म जब मैंने सर्च किया तो मेरे को पता लगा कि वो जो गॉड हैं जिनको हम त्रिदेव मानते हैं उसी को गॉड कहा जाता है। गॉड का फुल फॉर्म होता है G से जनरेटर, O से ऑर्गेनाइजर एंड D से डिस्ट्रॉयर। GOD जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर को मिलाकर के गॉड बनता है। उसी को हम अपने हिंदी में देसी भाषा में या फिर सनातनी अपने भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा का कार्य पैदा करना, उत्पन्न करना, जनरेट करना। विष्णु का कार्य मेंटेन करना, रिनोवेट करना या फिर सबको जो है सुचारू रूप से चलाना। डिस्ट्रॉयर महेश का काम, शिव जी का काम, उसको समापन या फिर उसका जो है अंत तक लेकर चले जाना, डिस्ट्रॉय करना, रीप्रोसेसिंग में डालना। वो हमारे धर्म में ब्रह्मा विष्णु जी का ब्रह्मा विष्णु महेश जो है शिव जी का कार्य जो है डिस्ट्रॉयर का आता है। लेकिन हमारे सनातन में उनके भी ऊपर है, हम ब्रह्म को पूजते हैं या फिर सिख धर्म में एक ओमकार को माना जाता है। विदेशी जो धर्म है या विदेशी लोग हैं उनको गॉड से ऊपर नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूँ, गॉड का तो मैंने आपको बता दिया, वही जनरेटर जो उत्पत्ति करता है, ऑपरेटर जो ऑर्गेनाइज रिनोवेट करता है, जो दोबारा से उसको सुचारू रूप से चलाता है, डिस्ट्रॉयर जो उसका समापन करता है या फिर खात्मा करता है। लेकिन हम सनातनी या फिर हिंदू हम किसको मानते हैं? हम भगवान कहते हैं। हम सर्व उत्तम जो है भगवान, भगवान वो जो हमें नित्य हमारे साथ रहता है, हमें देखता है, हमारे साथ रहता है, हमारे पालन करता है, हमें एहसास कराता है कि वो हर पल हमारे पास है। आप भी देखना चाहते हैं भगवान को? दिखाता हूँ भी। भगवान, पहले हमें भगवान का डेफिनेशन समझना पड़ेगा, अर्थ समझना पड़ेगा, इसका भी फुल फॉर्म हमें जानना पड़ेगा। तो भगवान का फुल फॉर्म क्या है? भ भूमि, अर्थ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, भूमि, भ से भूमि। जिस जिस धरती पे हम रहते हैं, रोज हम स्पर्श करते हैं, रोज हम उसी धरती के ऊपर चलते हैं, उसी धरती ने हमें जो है पनाह में अपने रखा हुआ है। भ से भूमि। ग से गगन, जिसके छत के नीचे हम रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, हमारा घर भी उसी के आश्रित है। गगन, वही आकाश, उसी की बात कर रहा हूं, गगन। वायु, हवा, जिससे हम श्वास लेते हैं, जो हमेशा हर क्षण हमारे अंदर बाहर होकर के हमें जीवन दे रही है।
श्वास रुक गया तो हम फिर रहेंगे नहीं। वही भगवान हमें श्वास के रूप में हमारे साथ रहता है। अ वा आता है ना, वा। अब अग्नि, वही अग्नि जो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, जिससे हम ऊर्जावान होते हैं। इनमें जो है इस कदर हम हो जाते हैं कि हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जित होते हैं अंदर से। नौ, नौ से नीर, नीर अर्थात पानी, जिस पानी को हम पी करके अपना जीवन याचन करते हैं। तो बताइए, भगवान आपके हर क्षण आपके साथी तो है। आप बताइए, नास्तिक हैं या आस्तिक? नास्तिक हैं तो इन पंच तत्वों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन पंच तत्वों को अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो आप आस्तिक हुए ना। आप तो रोज भगवान को मान रहे हैं। भूमि, गगन, वायु, नीर, आकाश, ये सब पंच तत्वों के साथ आप हैं। इसका निर्वाह कर रहे हैं, इसके साथ रह रहे हैं, इसको अपने पी रहे हैं, उसको ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, सब उसके साथ ही तो हैं आप। तो भगवान कौन है? प्रकृति भगवान है। हम उसको भगवान मानते हैं, जो हर चीजों के साथ हमारे साथ लिपटी हुई है। हमारे त्रिदेव, त्रिदेव तो हमारे हैं ही। और त्रिदेव को भी अगर धरती पे अगर आप देखना चाहते हो तो मैं त्रिदेवों को भी दिखाता हूँ। हम सनातनी त्रिदेव को, उन त्रिदेव को मानते हैं जो उत्पत्ति करता है, संचालक करता है और खात्मा करता है। तो हमारे धरती पे और साक्षात्कार कार्य कौन करता है? वो कार्य करते हैं सूर्यदेव। जी हाँ, सूर्यदेव, जो रोज आपको सुबह प्रातः ही आपको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जो है पूरे पृथ्वी के ऊपर रोशनी आती है, पूरी पृथ्वी जो है रोशनमान हो जाता है और अपने कार्य में लग जाता है। वही सूर्यदेव ये तीनों देवों का कार्य करते हैं। कैसे, वो बताता हूँ। देखिए, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसी रोशनी से जो है, उसी की किरणों से, उसी के विटामिन से जो है पौधे जो होते हैं, अनाज जो होता है, अन्न कुछ भी, वो किसकी वजह से उपज हो रही है? उसी की वजह से तो हो रही है। अगर उसके अंदर के विटामिन ना आए तो क्या आप बताइए, जो हम आहार खा रहे हैं उसकी उत्पत्ति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। उत्पत्ति करता कौन है हमारे धरती पे? वही जो है सूर्य नारायण, जो रोज हमें दर्शन देते हैं, वो उत्पत्ति करता है। संचालक कौन है? संचालक कौन है? वही सूर्यदेव हैं। वही, उनकी किरणों से हम जो है हमारे शरीर में विटामिन आती हैं। उन्हीं सूर्यदेव की किरणों से जो अन्न उपजता है उसको हम खाते हैं, तो हमारा संचालन हो रहा है, चल रहे हैं, हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मर्दक कौन है? खात्म कौन करने वाला है? वही तो है। अभी पीछे कुछ समय पहले क्रूर हुआ था तो काफी टेम्परेचर बढ़ गया था। काफी जो जगह होती है, जब बहुत तेज उनकी रोशनी बन जाती है तो वो क्या करते हैं? वो जो पूरी धरती को बंजर बना देते हैं। और सूर्य की जैसी तेज बढ़ती है, लोगों का खात्मा भी शुरू होता है। तो हमारी धरती के ऊपर ये तीनों देवों का कार्य कौन करता है? सूर्य देव करते हैं। दोस्तों, आज केवल मैं आपको यही बताने के लिए वीडियो बनाया है कि आपको डेफिनेशन पता लगे गॉड एंड भगवान में। तो वही मैंने बताने के प्रयास किया। मैंने बताने का प्रयास किया कि आप उस धर्म से रिलेट करते हो जिसका कोई अंत नहीं, वो सनातन है, जो हर चीज को अपना मानता है, वो सनातन है। हिंदू हो, गर्व करना सीखो। जय हिंद, जय श्री राम।